बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं आपको इक़रा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदीना आमद। इत्तफ़ाक़ से ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब फ़तह खैबर के अहम तरीन और तारीख़ी वाक़े के फ़ौरी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने जानिसार साथियों के हमरा खैबर से मदीना वापसी हुई थी। निहायत सबर आज़मा और असाब शिकन किस्म की जंग के बाद वहाँ खैबर में मुसलमानों को बड़ी फतह नसीब हुई थी। इस यादगार फतह की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी इंतहाई मसरूर व शादा थे। इन्हीं दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बमा अहलो अयाल हबशा से सफ़र करते हुए मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया खुशी से झूम उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नहायत गर्म जोशी के साथ और इंतहाई वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये कलमात दोहराते रहे, यानी मुझे नहीं मालूम कि जाफ़र की आमद की वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ या फतह खैबर की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिलों में बाहम एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत व कुर्बत थी और जो ताल्लुक़ खातिर था, इसे समझने और जानने के लिए इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा शुदा ये कलमात बहुत काफ़ी हैं। नबूवत का 5वां साल चल रहा था जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीगर मुसलमानों के हमरा मक्का से हिजरत करके हबशा की जानिब रवाना हुए थे और फिर नबूवत के 14वें साल हिजरत मदीना का वाक़या पेश आया था और अब 7 हिजरी में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हबशा से मदीना आमद हुई थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदीना में मौजूद दीगर मुसलमानों के साथ हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीबन 15 या 16 साल की मुसलसल और तवील जुदाई के बाद अब ये मुलाकात हुई थी। यही वजह थी कि जिस तरह हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहलो अयाल इस मुलाकात पर इंतहाई शादा व फरहान थे, वैना इसी तरह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर मुसलमान भी इस मौका पर बहुत ज़्यादा मसरूर थे। बिलखुसूस मदीना में मुसलमानों में से जो फुकरा व मसाकीन थे वो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी मदीना आमद के फौरी बाद ही सभी ने उनके इस मिजाज को जान लिया कि ये तो बहुत ही सखी, फ़याज़, मेहमान नवाज और मेहरबान किस्म के इंसान हैं। मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद व अनात के मामले में खूब दरिया दिली से काम लिया करते हैं। चुनाचे इनकी इसी बेमिसाल खूबी की वजह से उन दिनों मदीना में वो अबुल मसाकीन यानी गरीब परवर के लक़ब से मारूफ हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, तर्जुमा, यानी हम मसाकीन के लिए तो जाफ़र बिन अबी तालिब बहुत ही अच्छे इंसान साबित हुए थे। वो हमें अपने घर ले जाया करते, जो कुछ खाना मैसर होता वो हमें खिलाया करते, यहाँ तक कि जब खाना ख़त्म हो जाता तो वो चमड़े की खाली थैली लाकर हमारे हवाले कर दिया करते जिसमें घी रखा जाता था। हम इस थैली को फाड़ दिया करते और तब उसकी दीवारों में लगा हुआ घी भी हम चाट लिया करते थे। ये थे वो जज्बात व एहसासात और ये था वो खुशी का समा जो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदीना आमद की वजह से वहाँ 400 दिखाई दिया करता था। लेकिन ये खुशी देर पा ना रह सकी। खुशी का सिलसिला बहुत ही मुख्तसर साबित हुआ। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हबशा से मदीना आमद 7 हिजरी में हुई थी। इसके फौरी बाद महज अगले ही साल 8 हिजरी के अवाइल में गज़वा मोता का अजीबो गरीब वाक़या पेश आ गया। इस वाक़े का पसे मंज़र कुछ इस तरह था कि 5 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के माबैन सुलह हुदैबिया के नाम से जो मशहूर तारीखी मुआहिदा तय पाया था, उसके नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का की जानिब से
جب قدرے بے فکری نصیب ہوئی تھی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے اس مبارک سلسلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں ان دنوں مختلف فرمان رواؤں، حکمرانوں، امراء و سلاطین اور والیان ریاست کو خطوط ارسال کیے گئے تھے، جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں بصرہ کے فرمان رواں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحریر فرمودہ نامہ مبارک لیے ہوئے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ سے بصرہ کی جانب محو سفر تھے، تب راستے میں ملک شام کی حدود میں بلقا نامی ریاست جو کہ سلطنت روم کے تابع تھی کے فرمان رواں شرجیل الغسانی نے انہیں روکا، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انتہائی سنگ دلی و سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہو گئے، کیونکہ کسی نہتے اور بے قصور انسان کو، بالخصوص غیر ملکی قاصد اور سفارتی نمائندے کو یوں ناحق قتل کر ڈالنا یقیناً بہت ہی بڑا جرم تھا۔ مزید یہ کہ یہ سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی بھی تھی۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔